हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। तो हमारा एपिसोड 8 सुपरस्टार सिस्टर का स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है दोनों के दोनों जो है वो पहुंच चुके होते हैं 7th फ्लोर पे। और वहां पर जाने के बाद सिस्टर जो है वो अपना टिकट वगैरह वहां से ले लेती है। और जो कि वहां पर होती है स्टाफ मेंबर, वो उनको बताती है कि आपका जो मतलब मीटिंग रूम है वो यहीं पर लेफ़्ट साइड में है और आप वहाँ पर जा सकते हैं। और क्वीन बाओ जो है उसको थैंक यू बोलती है और क्विंजी से कहती है अब चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है दोनों जा रहे होते हैं और क्विंजी जो है उसको बोलता है तुमने मुझे इस तरह क्यों पकड़ रखा है, चलो यहाँ से जल्दी चलो। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ वहाँ पर जब ये लोग जाते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑलरेडी मतलब अपनी स्क्रिप्ट और कुछ लोग होते हैं जो मेकअप वगैरह सब कुछ करके अपना रेडी कर रहे होते हैं। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है एक मैनेजर टाइप की होती है जो कि मतलब उन सब का जो इंटरव्यू उसको पूरा मैनेज करती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मतलब कि क्विंजी होता है वो उस मैनेजर को देखता है और बोलता है वाओ इट्स सो प्रिटी, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही होती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वो मतलब थोड़ा ऐसा नर्वस टाइप का हो जाता है और उससे मतलब हेलो कहता है। और वहीं पर जो क्वीन बाव होती है वो भी उसको उसकी शक्ल देखती है उसे हेलो बोलते हुए। और वो आप देख ही सकते हैं वो भी थोड़ी मतलब उससे गुस्सा हो जाती है। और यहाँ पर जो है जो मैनेजर होती है वो क्वीन बाव को क्वीन जी को सीधा सीधा इग्नोर करते हुए डायरेक्ट क्वीन बाव के पास जाती है और उसको बोलती है कि अपना जो रिज्यूम है वो मुझे दो और साथ में अपना जो नंबर सीट है वो भी मुझे दे दो, ताकि जो उनकी मीटिंग वगैरह जो भी उनका होना है वो सब वो अरेंज कर सके। और वो क्वीन बा उसको कहती है कि ठीक है ये लो। और वो जो है अपना सब कुछ मतलब जो उसका रिज्यूम होता है वो और टिकट जो होता है वो उसे दे देती है। एंड देन वो कहती है कि आप बस यहाँ पर थोड़ी देर वेट करो, आपका नंबर जल्दी ही आ जाएगा। और जो क्वीनजी होता है वो कहता है ओके, मतलब कि यहाँ पर उसका जो है पोपट कट गया होता है पूरा का पूरा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। और फिर क्वीन जी जो है वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और वो कहता है मुझे बहुत ही बेकार अजीब सा फील हो रहा है। और क्वीन बाव जो है वो कहती है कि तुम गुस्सा हो। और वो कहता है कि मतलब इतना बेकार भी नहीं हो कि उसने मतलब मेरी तरफ एक सेकंड के लिए भी नहीं देखा, भाई पूरा इग्नोर कर दिया उसको। और क्वीन बाव जो है वो उसको बोलती है कि उस लड़की ने अपनी आंखों से देखा कि मतलब उसका वो मजाक उड़ाती है एक तरह से। वो कहती है कि कौन मतलब कौन अच्छा मतलब मैन है और कौन नहीं है, मतलब एक तरह से उसकी फिरकी लेती है दबा के। और क्वीन जी जो है वो उसके मतलब थोड़ा नीचे साइड में ऐसे उंगली कर देता है कमर के पास, जिससे कि भाई ऐसा करने पे अचानक से थोड़ा अजीब सा फील होता है, झटका लगता है एकदम से। और वो जो है बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाती है। क्वीन जी उसको कहती है कि मतलब क्वीन बाव जो है वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाती है और बोलती है कि भाई तुम ये कर क्या रहे हो एक्चुअली में। और क्वींजी जो होता है वो उसको बोलता है कि तुम मतलब एकदम से रिलैक्स दिख रही हो भाई, यहाँ पर जो है बाकी सारे लोग इतने सीरियस हैं, तुम भी थोड़ा सा तो कम से कम सीरियस हो जाओ अपने काम को लेकर, इंटरव्यू को लेकर। और वो कहता है कि ज़रा अपने अपोनेंट्स को देखो, वो लोग मतलब कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो लोग तुमसे कितना ज़्यादा डिफरेंट है और तुम जो हो यहाँ पर आराम से बैठे हुई हो इतने कॉन्फिडेंस में। और मतलब कि वो लोग जो होते हैं वो अपनी स्क्रिप्ट रीडिंग और कुछ लोग मेकअप कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो वो उसको बोलता है और क्वीन बाओ जो है वो उसके गालों को फिर से ब्लश करती है उसी तरह जैसा पहले भी उसने कई बार किया था। और वो उससे कहती है तुम वैसे भी इतनी ज़्यादा चिंता मत करो मेरे बारे में, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी उस चीज़ की प्रिपरेशन कर चुकी है। और फिर और वो जो कहता है मतलब क्वींजी जो है वो कहता है कि अगर मतलब ये हार गई, अपने मिशन में फेल हो गई, तो मैं भी अपने मिशन में फेल हो जाऊंगा और ये मेरा जो गेम है ओवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, तो मैं चिंता क्यों ना करूं, ऐसा वो अपने मन में ही बोलता है। और फिर वो क्वीन बाव से बोलता है कि वो लोग हमें मतलब देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा देर से। और फिर जब क्वीन बा और दोनों वहाँ पर देखते हैं तो सभी लोग भाई उन्हीं के ऊपर फोकस रखते हैं, मतलब उनको घूर घूर के देख रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से ही। और फिर जो क्वीन बा है उसके गालों को ऐसे छोड़ देती है और फिर उन लोगों की तरफ ब्लश करते हुए हाय बोलती है, हाय हेलो। और भाई यहाँ पे देख ही सकते हैं अब क्या है। और वो लोग जो है उन मतलब उसको इस तरह देख के आपस में ऐसे ही फुसफुसाने लगते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं। और वो लोग जो है मतलब क्वीन बा और क्वीन जी के बारे में बातें करते हैं, क्योंकि वो लोग जो कहते हैं कि ये लोमड़ी जो है मतलब ये कुंजी को कहते हैं, सॉरी क्वीन बाव को कहते हैं। और क्वीन बाव के बारे में वो लोग बोलते हैं कि मतलब इसका फिगर इतना अच्छा है, इस वजह से ये जो है मतलब यहाँ पे आ गई है।
और जो कि मतलब इसके साथ जो लड़का है वो लड़का मतलब इसका वो कहते हैं कि क्वीन बाओ का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं है, इसीलिए उसके साथ ये लड़का जो अजीब सा लड़का दिखने वाला है ये उसके साथ है। अगर ये मतलब उसके साथ नहीं है तो ये मतलब पैसों के लिए उसके साथ होगा। जब ये सेलिब्रिटी बन जाएगी तो क्वीन जी जो है वो उसके पैसे गिनेगा, ऐसी मतलब वो फालतू की बातें करते रहते हैं उसके बारे में। और क्विंजी जो होता है वो सिस्टर से बोलता है, क्वीन बाओ से बोलता है कि तुमने पहले से ही अपने जो एनिमीज़ हैं वो बना लिए हैं, अब तुम फ्यूचर में क्या करोगी। और क्वीन बाओ उसको रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मतलब इसकी तुम चिंता ना करो, देखो ये जो कुछ भी एनिमी वगैरह बने ये सब कुछ भी मैटर नहीं करते यहाँ पे, है ना। और क्वींजी जो है वो क्वीन बाओ से कहता है कि आपको इन सब की आदत होगी बट मुझे इसकी आदत नहीं है, क्योंकि मतलब जब आप कहीं पर जाते हैं तो आपको लोग मतलब एज अ पांडा की तरह देखते हैं, एक बहुत ही शाइनिंग पांडा, और मुझे जो है मतलब इस तरह देखते हैं जैसे कि मैं कोई बांस हूँ, और मतलब मुझे कोई नोटिस भी नहीं करता। और क्वीन बाओ जो है वो उसका हाथ पकड़ती है, और हाथ पकड़ने के बाद जो है मतलब अपने क्लोज ले जाती है, और वो कहता है कि क्वीन जी कहता है कि ये मतलब क्या कर रही हो तुम फिर से। और वो जो है उसके हाथ को फिर से बाइट कर लेती है बहुत ही ज़्यादा तेज़, और वो जो है मतलब फिर से चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरे हाथ को क्यों काटा, तुम्हें क्या हो गया, ये क्या कर रही हो तुम। और वो जो है वो कहती है मैं एक पांडा हूँ, और एक पांडा को बैम्बू खाने में बहुत मज़ा आता है, मतलब बैम्बू पसंद होता है पांडा को, तो वो ये कहती है। और वहाँ पर क्वींजी जो है वो भी भाई शांत रह जाता है, और वो कहता है देखो तुम ज़रा उन सब की उन सब को देखो एक बारी। तो वो जो कहता है कि मतलब तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें तुम्हें जो है वो सीरियस होना पड़ेगा, और तुम देखो ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सीरियस मैटर है ना, ये उसको बोलता है। और उसके बाद जो है क्वीन बाओ जो कहती है तुम फिर से इसकी चिंता ना करो, अगर मैं फ़ेल हो जाती हूँ तो मैं जो है वो कंपनी चेंज कर दूँगी, यानी किसी और कंपनी में जाकर अपना इंटरव्यू दे दूँगी। और वो उसको बताती है कि मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लिया है, यानी कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं, वो लोग कैसे सेलिब्रिटी बनते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में सारी रियलिटीज़ और सब कुछ पूरी रिसर्च उसने करके रखी है। और क्वींजी जो होता है वो कहता है डैम भाई सीरियसली, मतलब ये 1% भी उसको सीरियस नहीं लेती है, और वो जो है उसका हैंड फिर से पकड़ लेता है। और वो क्वीन बाओ कहती है कि अब इसे क्या हो गया, अब ये फिर से क्यों। और वो उसका नाम लेता है और कहता है क्वीन बाओ, मतलब मानते कि तुम्हारे अंदर एक अच्छा एटीट्यूड है, और तुम मतलब सीरियसली मतलब इतना तुमको ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैटर है थोड़ा सीरियस है, और यहाँ पर देखो तुम्हारी ये जो हरकतें ऐसी नहीं चलने वाली हैं, क्या तुम मुझे सुन रही हो। और वो उसको पकड़ के हिला देता है। उसी टाइम जो है किसी की आवाज़ आती है, वो कहता है वैंग ली होंग, मतलब ये किसी दूसरे बंदे को बुलाते हैं, और वो बंदा कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, और वो मैनेजर की असिस्टेंट हो या फिर जो कोई भी हो, वो उसको बोलती है चलिए आप अंदर जाइए, आपका नंबर आ चुका है। और फिर हमें वहीं पे दिखाया जाता है एक लड़की अंदर से बाहर आती है मीटिंग रूम से, और सभी लोग उसको नोटिस करते हैं। और वहाँ पे बाकी के लोग जो होते हैं वो उस लड़की से कहते हैं, जो लड़की अभी बाहर आई होती है, उससे कहते हैं मतलब कैसा रहा तुम्हारा, क्या तुम पास हुई वहाँ पे, और तुमसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, तुम्हारे साथ क्या हुआ, ये सारी चीज़ें वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब बुली टाइप का करते हैं। और वो जो लड़की है वो उनको बताती है कि जज लोग जो बैठे थे वहाँ पर, उन लोगों ने बोला कि मैं अच्छे से सिंगिंग नहीं कर सकती, मैं प्रॉपरली ट्रेंड नहीं हूँ, और यही सारी बातें, मतलब वो जो है एक तरह से सैड हो जाती है, क्योंकि वो फेल हो जाती है यहाँ पे। और वो जो है रोते हुए वहाँ से भाग के चली जाती है। और इस चीज़ को नोटिस करते हैं दोनों के दोनों, क्वीन बाओ और क्वींजी दोनों नोटिस करते हैं। और फिर क्वींजी जो है वो क्वीन बाओ की तरफ देखता है, और क्वीन बाओ जो है वो उसको कहती है कि तुम मतलब इसकी चिंता मत करो, अब देखो मैं जो है मैंने सारी की सारी तैयारी कर रखी है ऑलरेडी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो दोनों वहीं पर बैठे होते हैं, तो कोई थर्ड बंदा आता है और उनको हेलो बोलता है। और फिर यहाँ पर जो है हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा जो है आता है और उनसे बोलता है कि हे ब्यूटीफुल, मेरा नाम गूद आई है। और मतलब वो वहाँ पे उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्लशिंग स्टाइल में उसको हे देयर बोलती है। और वो बंदा भी है जो थोड़ा मतलब सीरियस हो जाता है इस बात को लेकर, और वो सोचता है कि भाई यहाँ पे मेरी बात बनी जाएगी, मतलब समझ जाइए अब वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। और वो कहता है मतलब वो उससे बात करने के लिए चला जाता है, और वहीं पर साइड में जाकर बैठ जाता है। अब इसके आगे का पार्ट भाई बहुत इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट पार्ट इसका ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा।